चलिए दोस्तों, हम लोग जो है भिन्न को समझ रहे थे, जो भिन्न क्या चीज़ है। और इससे पहले का जो क्लास आप लोग को दिया है उसमें बहुत सारे कुछ बता दिया गया है। और आज जो है हम लोग भिन्न का प्रकार के देखेंगे, कितना प्रकार का होता है। और उसमें इतना ही नहीं देखेंगे दोस्तों, उसमें बहुत सारा कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का जो है क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, अगर आप लोग मैथ को समझना चाहते हैं तब। दोस्तों, मैथ में आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मैथ का वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताया करता हूँ जो शायद कोई नहीं बताया करता है। और हम लोग जो है आज भिन्न के कंसेप्ट को लेके आए हैं। और मैं आपको दोस्तों इतना विश्वास तो जरूर दिला सकता हूँ, अगर आप वीडियो में बने रहते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट आप वीडियो में बने रहते हैं, तो आप खुद ब खुद जो है वीडियो को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्लास आप लोग के लिए एक चुंबक की तरह होने वाला है। अगर आप 2 से 3 मिनट तक क्लास में बने रह जाते हैं तो आपको चुंबक जैसे लोहा को आकर्षित करता है, वैसे ये क्लास आपको आकर्षित करेगा। और जाके जो है आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कंटेंट आपको मिलता है, यूनिक जानकारी आपको मिलता है जो शायद कहीं नहीं मिलता है। तो चलिए आज का क्लास देख लीजिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा जो क्लास कैसा है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है भिन्न को पढ़ रहे थे, तो भिन्न में आपको बताए थे हम, जो भिन्न जो होता है a/b के फॉर्म में भिन्न को लिखा जाता है, जहाँ पे b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि भिन्न जो है दोस्तों एक संख्या है, भिन्न जो है एक संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दूं। संख्या रेखा दोस्तों यही है, मान के चलिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके। ये जब पढ़ाने लगेंगे, ये कमेंट आप लोग कीजिएगा तो इसको भी अच्छे से बताएंगे। तो ये अभी हमारा तो सब्जेक्ट नहीं है, तो जो है उस पर बात करते हैं। तो भिन्न जो है संख्या रेखा पर, भिन्न का भी एक जगह जो है निश्चित होता है। संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को जो है हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे आज पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले दोस्तों, भिन्न का कितना प्रकार होता है और उसमें जितना भी फैक्ट बनता है उसको हम देखेंगे आज, ठीक है। भिन्न जो है दोस्तों वैसे जनरली 3 प्रकार का भिन्न होता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। और दोस्तों क्लास में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास मिस कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आपको मैथ समझने में बहुत सारा परेशानी होगी, क्योंकि ये क्लास जो है हमारा जो है दैनिक जीवन से भी रिलेशन रखता है, ठीक है। तो चलिए, तो भिन्न जो है दोस्तों वैसे 3 प्रकार का भिन्न होता है। एक होता है सम भिन्न, एक सम भिन्न, और दूसरा इसको सम भिन्न को हम उचित भिन्न भी बोलते हैं, उचित भिन्न भी इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है विषम भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, और तीसरा हमारा होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले जो है सम भिन्न को देखेंगे, उसके बाद विषम भिन्न को देखेंगे, उसके बाद मिश्रित भिन्न को देखेंगे। अगर दोस्तों इसमें एक भिन्न को अगर अच्छे से समझ जाते हैं, सम भिन्न को समझ जाते हैं, तो बाद बाकी दोनों भिन्न को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ भी जो है आप अगर हम बताएंगे तो उसको अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं, जो सम भिन्न होता क्या। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है भिन्न को समझते हैं। क्या, कौन सा भिन्न? सम भिन्न को समझते हैं। अगर दोस्तों सम भिन्न की बात करें तो सम भिन्न जो होता है किसी भी पूर्ण का एक भाग को, एक मतलब किसी भी कोई भी पूर्ण है, कोई भी पूर्ण संख्या, भिन्न में आप कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, उसमें एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। कौन? ये सम भिन्न। सम भिन्न जो है किसी भी पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। और कल आपको एक चीज़ बताए थे हम आपको, यहाँ पे चलिए यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाला दोस्तों ये अंश होता है। क्या होता है? ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। और भिन्न जो है दोस्तों, ये सम भिन्न जो है किसी भी वस्तु को मान लीजिए, किसी भी चीज़ को मान लीजिए, ये बराबर भागों में विभाजित करता है, उसका बराबर हिस्सा में जो है विभाजित करता है। यहाँ पे मान के चलिए एक सेब है, सेब को हम 4 भागों में बांट दिए हैं, एक सेब को हम 4 भागों में बांट दिए हैं, और उसमें से मान के चलिए ये 3 भाग जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, 3 भाग खत्म हो चुका है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो 3/4 जो है 3/4 हमारा खत्म हो चुका है। यानी कि 4 में से ये 3 जो है हमारा खत्म हो चुका है। अगर हमको यहाँ पे ये पूछ दे तो बचा है कितना, तो यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे। यानी कि 1/4 मेरे पास अभी से बच गया है, और 3/4 जो है खत्म हो चुका है। यानी कि 4 भाग में से 3 भाग जो है हमारा खत्म हो चुका है, और 4 में से 1 भाग जो है हमारा बच गया है। यानी कि ये सम भिन्न जो होता है किसी भी संख्या का वो भाग को निरूपित करता है, भाग को बताता है, जो हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है या तो हम कितना इस्तेमाल कर लिए हैं, ये सब के बारे में बताता है, ठीक है। और दोस्तों ये सम भिन्न जो होता है, उचित भिन्न जो होता है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। इसमें एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो अंश होता है, अंश
हर से हमेशा छोटा होता है। ये अंश जो है, अंश हर से हमेशा छोटा होगा तभी ये समभिन्न कहला पाएगा, नहीं तो ये समभिन्न नहीं होगा, फिर वो विषम भिन्न में चला जाएगा। जब विषम भिन्न को हम लोग पढ़ने लगेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, अभी थोड़ा समभिन्न के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो समभिन्न जो होता है दोस्तों, ये इसका अंश जो है हर से हमेशा छोटा होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू आप निकालिएगा, इसका जो वैल्यू निकालिएगा 1 से हमेशा कम रहेगा। कोई भी समभिन्न ले लीजिए, उसका अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो 1 से हमेशा कम होगा। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल यहाँ पे लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे 48 ले लेते हैं और यहाँ पे 67 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो किसी भी वस्तु है उसको 67 बराबर भागों में बांटा गया है, और ये 48 या तो उसका इस्तेमाल कर लिया गया है या तो बच गया है। अब सवाल के अनुसार इस पर हम लगाएंगे टैग। तो चलिए यहाँ पे जो है, इसको भी अगर वैल्यू इसका निकालिएगा तो 1 से ये कम ही होगा। 1 से क्या होगा दोस्तों, ये कम ही होगा, यानी कि इसके तुलना में 1 जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। ये तो समभिन्न का गुण हो गया, और आगे इसका और गुण है, उसको देखते हैं। दोस्तों अगर समभिन्न को जो है संख्या रेखा पर हम दर्शाने की कोशिश करें, अगर समभिन्न को संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे तो ये हमेशा जो है 1 के बाईं तरफ लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 1 के बाईं तरफ। चलिए थोड़ा सा संख्या रेखा को भी आप लोग को बताते हैं, वैसे अब संख्या रेखा भी बोलते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं से उठाते हैं। 3/4। चलिए इसका अभी क्या बताए थे हम आपको, जो कोई भी चीज़ है तो उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है और 3 भाग उसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इसको अगर संख्या रेखा पर हम दर्शाए तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे हम 4/4 लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इसको हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया इसको। तो हमको यहाँ पे क्या लेना था, 3/4 न लेना था, यानी कि 4 में से हमको 3 लेना है। तो 1 2 3 हमारा जो है ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे मान के चलिए और कुछ ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए। 2/4 इसको हम संख्या रेखा पर कहाँ पर दर्शाएंगे, 1 2, यानी कि 2/4 ये हो गया, ठीक है। अब 1/4 को हम कहाँ पे लिखेंगे, 1/4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 4 बराबर भाग में बांटा है, और जिसमें से हम 1 भाग चाहिए, तो 1 भाग यही ना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी जो आपको बताए थे समभिन्न जो होता है उसका वैल्यू 1 से कम होता है, यानी कि उसको संख्या रेखा जो दर्शाएंगे वो 1 के हमेशा बाईं तरफ जाएगा। ये हमारा इधर दायां हो गया, ये दायां हो गया, और ये बायां हो गया, ठीक है। ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब देखिए इसको जो संख्या रेखा पर सबको हम दर्शाए हैं, ये 1 से किस तरफ है, 1 से ये बायां तरफ है कि नहीं है, ये 4/4, इसका मतलब 1 ही ना हुआ, यानी कि 4 पूर्ण भाग है, उसमें से 4 भाग लिया है, यानी कि ये एक पूरा पूर्ण का ये निर्माण करता है, तो इसका मतलब हुआ 1, ठीक है। और जितना भी ये वैल्यू आता है 1 के बाईं तरफ जाता है, यानी कि 1 से कम होता है। आप कोई भी देख लीजिएगा, कोई भी अगर भिन्न हो, उसमें अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो समभिन्न कहलाएगा, और उसका मान जो है हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं, और ये सवाल पूछा भी जाता है। दोस्तों हम जो है कुछ भिन्न का जो है और एग्जांपल लेते हैं समभिन्न का समझने के लिए, और उसके बाद उसको समझते हैं, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको समझने के प्रयास करते हैं। अभी जो आपको बताए थे समभिन्न जो होता है वो हमेशा 1 से उसका वैल्यू कम ही होता है। तो चलिए इसी आधार पे जो है हम इसको बनाने के थोड़ा सा प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों बड़ा छोटा और बराबर का जो है इसमें चिन्ह लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ आपको, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बड़ा छोटा को लिखने में। जैसे कि अगर यहाँ पे 6 और 5 ले लीजिए, और 8 और यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक है। नहीं इससे कम लीजिए, इससे ज़्यादा लीजिए, यहाँ पे इससे ज़्यादा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना है जो बड़ा कौन है, तो 6 और 5 में तो 6 बड़ा है, सभी जानते हैं। तो बड़ा का सिंबल जो हम लोग देते हैं ऐसे देते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसमें कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं वो देखिए। और यहाँ पे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे ये है, लेकिन बच्चे के माइंड में ये रहता है ना, मुंह हम इधर खोले हैं, ये बड़ा का चिन्ह ऐसे होता है, तो इधर इसको भी हम ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, जिधर बड़ा हो ना, जिधर बड़ा हो तो मुंह को जो है उधरे खोल देना है। ये जो मुंह खोला हुआ है इसका, जिधर बड़ा हो उधर मुंह खोल देंगे। तो इधर बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 की तरफ मुंह खोल दिए। लेकिन यहाँ पे बड़ा देख लीजिए, बड़ा यहाँ पे 9 है, तो 9 की तरफ हम मुंह को खोल देंगे, तो हो गया। अब देखिए बड़ा
बड़ा का ही चिन्ह है, लेकिन ये इधर मुंह खुला है उधर खुला है। ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है संख्या पे, जो कौन सा संख्या किधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं इसको। यहाँ देखिए दोस्तों 4/4 है और 1 है। यहाँ पे आपको ये बताना है जो ये बड़ा इसमें कौन है या छोटा कौन है, या तो ये बराबर है कि क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4/4 का क्या मतलब हुआ? ये पूर्ण का एक भाग हुआ। अभी आपको बताए थे 4/4 का मतलब ये पूर्ण का एक भाग हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। जब पूर्ण का बाबू एक भाग हो गया तो वो मतलब पूरा का पूरा वो पूर्ण हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा वो पूर्ण हुआ, उसमें से कोई हिस्सा तो नहीं न बट रहा है, उसमें हिस्सा मतलब जितना था उतना ही न बटा, यानी कि इसका भी मान 1 हुआ, इसका भी मान 1 हुआ और ये भी 1 है, यानी कि दोनों ये बराबर है। चलिए बराबर कर दिए। अब यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है। अब इसमें से बड़ा कौन है? इसमें से अब बड़ा कौन है ये देखना है हमको। आप लोगों को पता हो तो इसमें ये 1/2 आधा होता है। तो चलिए उसको तो अभी नहीं देखेंगे, जो अभी पढ़े हैं हम लोग उसके आधार पर भी इसको जांच करेंगे। तो चलिए 1/2 है और यहाँ पर 1 है। अभी आपको बताए थे अगर ऊपर में अंश जो है अगर छोटा और हर जो है बड़ा हो और तो वो समभिन्न होता है, और समभिन्न जो होता है वो हमेशा 1 से कम वैल्यू उसका होता है। क्या होता है? 1 से उसका वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे 1 जो है ये बड़ा हो जाएगा और 1/2 छोटा हो जाएगा, यानी बड़ा की तरफ हम मुंह को खोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7/8 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि ये जो है छोटा मान हुआ, ये 1 से छोटा हुआ ना, तो 1 बड़ा है तो बड़ा की तरफ इधर मुंह खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 3/5 है और 1 है, ऊपर में 3 है और नीचे में क्या है? 5 है, यानी कि अंश जो है छोटा है, हर जो है बड़ा है, तो हमारा समभिन्न है तो इसका मान 1 से कम होगा, यानी कि 1 के संख्या रेखा पर जिसको दर्शाएंगे 1 से हम बाईं तरफ दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बड़ा? यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 0/6 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कौन है बड़ा? यहाँ पे कौन है बड़ा? अब देखिए बाबू, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई भी पूर्ण है, वो 6 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से बांटना कितना है? बांटना कितना है? 0 ना बांटना है। भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग ना होता है। कितना भाग में इसको देना है? तो भाग तो इसका 0 है, भाग कितना है? 0 है, तो इसका मान भी तो 0 हो जाएगा। 0 ये हुआ, 0 ये हुआ, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा फिर पूर्ण का रूप ले रहा है, यानी कि 101 है, नीचे में भी 101 है, तो ये दोनों कट के 1 ही होगा और यहाँ पर 1 है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सवाल आपको ये भी हो सकता है, जो मतलब अगर कंपटीशन सबका तैयारी करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जो आप ये चीज कैसे पता कर सकते हैं जो कोई भी संख्या 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये आपको अभी रीजन बताए हैं, थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिएगा उस चीज को और कमेंट में हमको बताइएगा इस चीज के बारे में। और आप अगर किसी भी चीज को दोस्तों लिख देते हैं ना, माइंड से सोच के लिख देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा दिन तक याद रहता है और हम जल्दी उसको नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल ये है जो आप लोग को कुछ सवाल देते हैं उसको बनाना है। क्या है दोस्तों? समभिन्न आपको 5 ठो समभिन्न बताना है, 5 गो समभिन्न बताना है जिसका अंश और हर को जोड़ के हमको 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक एग्जांपल आपको बताते हैं, उसके आधार पर आप बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4 और 8। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए तो कितना होता है? 8 4 12, यानी कि आपको हम क्वेश्चन क्या दिए? समभिन्न बताओ, मतलब ऐसा समभिन्न लिखिए जिसका अंश और हर 12 हो। तो इस यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये 8/4 लिखिएगा फिर भी दोनों को जोड़िएगा तो 12 होता है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है जो हम समभिन्न बोले हैं, और समभिन्न के बारे में आपको बताए हैं हम, जो इसका अंश जो है छोटा होगा और हर बड़ा होगा, यानी कि ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। होगा कौन? ये होगा। चलिए एक ठो तो दे दिए, एक ठो और बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 3/9 ले लीजिए, इसको भी जोड़िएगा तो 9 3 12 हो जाता है। ऐसे कर करके आपको कम से कम 2 ठो जो है और आपको कमेंट में लिखना है, और इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा दोस्तों तो समझ में अच्छा से आ जाएगा। और अपना आपको मतलब जांच तो लीजिएगा, जो हम अभी जो क्लास देखे हैं वो हमको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।